नमस्कार, नमस्ते इंडिका, ये जय मही महाराज की। मेरा नाम अपराजिता मिश्रा है और आज का हमारा विषय है कि क्या मंदिरों में शास्त्रीय वस्त्र होने चाहिए, क्या नहीं या नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अपराजिता मिश्रा है। मैं शाक्त संप्रदाय से दीक्षित हूँ और मेरे गुरु का नाम आचार्य श्री गिरि रत्न मिश्र जी है, जो कि मेरे वो पिता हैं और मैं उनकी पुत्री हूँ। मेरा वर्ण ब्राह्मण है और मेरा गोत्र कश्यप है। आइए ये अपने वीडियो में आते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने ये देखा कि हर जगह के ड्रेस कोड होता है। स्कूल का ड्रेस कोड अलग, स्कूल का बहुत से स्कूलों का क्या रहता है ना कि स्कर्ट होती, पैंट होती, टाई होती है। बाकी और कोर्ट जितने होते हैं, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स जो होते हैं, उनके जो वस्त्र होते क्या होते हैं। लंबा कोट, लॉन्ग कोट होता है, बूट्स होते हैं और एक टाई होती है, मुझे इतना पता है, ठीक है। और फिर बाद में बात है पार्टीज़ के लिए क्या ड्रेस कोड होते हैं। जैसे आजकल पार्टीज़ के लिए बहुत सारे ड्रेसेस आ गई हैं, मतलब उनके भी थीम्स होते हैं, उसी थीम के कपड़े पहनने रहते हैं, उसी थीम के ड्रेस के कलर्स भी होते हैं। लेकिन फिर आपने ये बात सोची कभी कि हर जगह के ड्रेस कोड होता है, फिर हम मंदिर में ड्रेस कोड क्यों फॉलो करते हैं? वही बात हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबको कि इस वीडियो को आप हर किसी को शेयर करें कि जिसे लगता है कि मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना सही नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैंने जैसे बताया ड्रेस कोड्स के बारे में, हर जगह का एक अलग अलग ड्रेस कोड्स होता है, तो मंदिर का भी एक ड्रेस कोड होता है। अब जैसे पूजा पाठ में क्या रहता है ना कि मतलब जैसे आप लोग अगर जैसे संध्या जितने यहाँ इसमें पुरुष देख रहे हैं, जिनका उपनयन हो रखा है, जो संध्या वंदन करते हैं, मतलब गायत्री करते हैं, तो उनका वो मतलब धोती पहनते हैं। उपनयन ना हुआ, जब मतलब दीक्षा हुई है, धोती पहनते और ऊपर से कुछ नहीं पहनते, टी शर्ट भी नहीं पहनते, कुछ नहीं, मतलब बहुत से ऐसे मतलब ऐसे गमछा ओढ़े रहते हैं और स्टिच भी नहीं रहता कपड़ा। और स्त्रियों के क्या वस्त्र होते हैं। स्त्रियों के लिए जैसे साड़ी होती है, और स्त्रियों के मतलब सर ढकने के लिए दुपट्टा होता है, मतलब जिससे सर ढकती है। फिर ऐसे घर में हम लोग मतलब जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी हम लोग कहते हैं कि हमें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए। हमें कभी आपने देखा कि किसी पंडित को कि जब वो घर में पूजा पाठ करवाने आते हैं, वो जीन्स, टी शर्ट, पैंट्स ये सब पहनते हैं? कभी नहीं। उनको पता है भाई हम ईश्वर को पूजने जा रहे हैं, ईश्वर को बुलाने जा रहे हैं, तो मैं तो पंडित हूँ, मुझे तो शास्त्रीय वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा जब होती है, आपने अपनी माताओं को, अपने पिता को, अपने भ्राताश्री को देखा होगा, अपने बड़े भाई बहन को देखा होगा कि वो मतलब ट्रेडिशनल कपड़े पहनते, जैसे कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, ऊपर कुछ पहनते नहीं है। स्त्रियों का क्या सलवार कुर्ता पहनती है, कुर्ता पहनती या साड़ी ही पहनती है। और फिर बाद में फिर एक मतलब अभी एक बहुत अच्छा नियम लागू करा गया मनकर्णेश्वर महादेव में कि जो वहाँ का ड्रेस कोड के बारे में, कि स्त्रियों के लिए ड्रेस कोड अलग होगा, पुरुषों के लिए ड्रेस कोड अलग होगा, लेकिन वो जीन्स और टी शर्ट्स नहीं पहन सकते। और अब बाद में बात आए फिर ड्रेस कोड है क्या हम लोगों का कि हम लोग मंदिर में जाए क्या ड्रेस कोड पहने। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए हम मंदिर में जाए हम लोग क्या पहने,
नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है इस विषय में। तो पुरुषों के लिए ड्रेस कोड्स होते हैं धोती, और ऊपर से मतलब धोती रहती है और सिला हुआ नहीं रहना चाहिए वस्त्र। बहुत से लोग कुर्ता पहनते हैं, बहुत से लोग मतलब ऊपर से गमछा ओढ़ते हैं, मतलब धोती का एक कपड़ा होता है, सेपरेटेड कपड़ा होता है जिससे वो ओढ़ते हैं ऊपर का। तो उसके बाद में ये बात आती कि स्त्रियों के लिए क्या है वस्त्र। स्त्रियों के लिए वस्त्र साड़ी है, हाँ। फिर बाद में यह विषय खड़ा होता है कि हम लोगों को इतने नियम क्यों लागू करने पड़ रहे हैं कि पुरुषों के लिए तो पुरुष तो मतलब ऊपर से कुछ पहनते नहीं है, हम लोगों के लिए इतने नियम लागू क्यों हो रहे हैं। ईश्वर तो हमेशा दिल से देखता है। ईश्वर कहाँ से ये देखने लग गया कि हमें ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए मेरे से मिलने के लिए, पूजा के समय बैठने के लिए, क्योंकि वह शास्त्रीय वस्त्र हैं। आप एक से एक किसी भी ऋषि मुनि ब्रह्मवादिनी को देख लीजिए, उनका क्या होगा कि उनका ड्रेस कोड यह रहेगा कि वो मतलब धोती पहनेंगे। कभी आपने किसी ऋषि मुनि ब्रह्मवादिनी को देखा है वो कभी मतलब जीन्स, टी शर्ट, स्कर्ट्स, वन पीस ड्रेसेस ये सब पहनती हैं? नहीं पहनते। ऋषि को देखा है कि कभी वो जीन्स टी शर्ट्स पहनते हैं? नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि वह शास्त्रीय वस्त्र है। मतलब धोती कुर्ता उनका शास्त्रीय वस्त्र है, सॉरी धोती उनकी शास्त्रीय वस्त्र है। और स्त्रियों के लिए पहले के ज़माने में ब्लाउज सिस्टम होता नहीं था, तो स्त्रियों के लिए क्या वस्त्र रहते थे? स्त्रियों के लिए पहले के ज़माने में साड़ी रहती थी। मतलब पहले के ज़माने में वस्त्र ऐसे रहते थे कि साड़ी रहती थी और स्तंभ बंधन, मतलब एक कपड़ा होता था कि जिससे यहाँ पे चेस्ट साइड में ढका जाता था। ठीक है, जैसे आजकल आपके ब्लाउज है, पहले के ज़माने में स्तंभ बंधन होता था, मतलब कि एक कपड़ा होता था जिससे पूरे शरीर मतलब पूरे स्तंभ को मतलब ब्रेस्ट को ढका जाता था। और यही हमारे शास्त्रीय वस्त्र हैं, यह हमारे मतलब ग्रंथों में इन्हीं वस्त्रों के बारे में चर्चा करी जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहली बार मेरी वीडियो है और अगर कुछ मैंने गलत कहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय माई महाराज की।